नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एमपी कांग्रेस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एमपी में कांग्रेस के 12 से 15 उम्मीदवारों के नाम तय हुए हैं, जहां राजगढ़ से दिग्विजय सिंह का नाम आगे चल रहा है। गुना से अरुण यादव हो सकते हैं उम्मीदवार। आपको बताएं, झाबुआ से कांतिलाल भूरिया के नाम की भी सुगबुगाहट तेज है। आपको बता दें, जीतू पटवारी और मीनाक्षी नटराजन नहीं लड़ेंगे चुनाव। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। 12 से 15 उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय कर लिए गए कांग्रेस में। कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के उम्मीदवार झाबुआ से होंगे, साथ ही कुछ और नाम भी अरुण यादव जो हैं वो गुना से उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी बीच राजगढ़ से दिग्विजय सिंह के नाम की चर्चाएं भी अब तेज हो गई हैं। तो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं को चुनाव में उतारने के लिए अब नाम जो है आगे चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से उतारा जा सकता है, तो गुना से अरुण यादव को, झाबुआ से कांतिलाल भूरिया। हालांकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और मीनाक्षी नटराजन चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये भी निकलकर खबर सामने आ रही है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एमपी कांग्रेस को लेकर, जहां झाबुआ से कांतिलाल भूरिया का नाम आगे चल रहा है, तो जीतू पटवारी और मीनाक्षी नटराजन चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसी बीच 10 से 12 से लेकर 15 उम्मीदवारों तक के नाम तय कर लिए गए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजगढ़ से दिग्विजय सिंह का नाम आगे चल रहा है। पिछली बार पार्टी ने दिग्विजय सिंह को भोपाल से उतारा था। इस बार राजगढ़, जो कि उनका गढ़ भी माना जाता है, पूरा इलाका, चाहे वो राघोगढ़ की बात हो, राजगढ़ से पूरा एरिया उनका शुरू होता है। तो इस बार राजगढ़ से पार्टी उनको उतार सकती है, दिग्विजय सिंह को। बात अगर की जाए गुना सीट की, तो यहां से अरुण यादव उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह का नाम आगे चल रहा है। हालांकि जीतू पटवारी जो पीसीसी चीफ हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके साथ मीनाक्षी नटराजन भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। करीब 12 से 15 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगती यहां नजर आएगी। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी अजय मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अजय, एक तरफ जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों के इंतजार हो रहा है, प्रत्याशियों का, इसी बीच ये खबर 12 से 15 नाम फाइनल किए गए। कौन कौन इसमें शामिल है? दिग्विजय सिंह, अरुण यादव का भी नाम इसमें है। बिल्कुल, सीईसी की बैठक, और उस बैठक में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि गुना से जो है ज्योतिराज सिंधिया के खिलाफ जो है अरुण यादव चुनाव लड़ सकते हैं। अरुण यादव पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। अरुण यादव जो है एक कद्दावर नेता, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, क्योंकि गुना सीट से पहले भी केपी यादव भारतीय जनता पार्टी से जो है सांसद रहे हैं। और ऐसे में जो है अगर ज्योतिराज सिंधिया के खिलाफ अरुण यादव चुनाव लड़ते हैं तो एक दिलचस्प मुकाबला होगा उस सीट पर, क्योंकि बड़े चेहरे के तौर पर और एक उनकी अलग छवि है अरुण यादव की। तो ज्योतिराज सिंधिया और अरुण यादव की जो है बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ झाबुआ में अगर बात करें तो झाबुआ से कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ सकते हैं। और उनके साथ साथ अगर दिग्विजय सिंह का भी नाम आ रहा है कि दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब जो सूत्रों के हवाले से खबर, ये 2-3 नाम आ रहे हैं। 12 से 15 सीटों पर फाइनल हो गया, 3 सीटों पर हो सकता है। और कौन कौन से नाम होंगे अभी तस्वीरें साफ नहीं है। लेकिन इस बार अगर ये बड़े चेहरे अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मध्य प्रदेश में जो है लोकसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है इस बार। बिल्कुल अजय, ये भी आपसे मैं समझना चाहूंगा, ये जो बड़े नाम हैं, चाहे अरुण यादव हों, कांतिलाल भूरिया हैं, अलग अलग क्षेत्र में इनका अपना वर्चस्व है, बड़े पार्टी के नेता हैं। और सामने अगर देखें तो बीजेपी की तरफ से भी बड़े नेता उतारे गए, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम हो या राजगढ़ की हम जिक्र करें। अब ऐसे में पार्टी क्या स्ट्रेटजी तैयार कर रही है? क्योंकि ये तमाम लिस्ट जो नाम है वो बाकी रह गए थे। क्या यही स्ट्रेटजी थी कि बड़े चेहरों को उतारा जाए यहां से? देखिए, राजगढ़ से बात करें तो राजगढ़ से डोलमन नागर जो हैं चुनावी मैदान में, और ऐसे में दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे तो वहां भी बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं और बड़े चेहरे के तौर पर मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं, राजनीति में बेहद सक्रिय हैं। नर्मदा परिक्रमा से लेकर तमाम जगहों पर जनसभाओं से लेकर पार्टी को मजबूत करने के लिए दिग्विजय सिंह लगातार काम करते हैं। हालांकि वो अपने बयानों से विवादों में भले ही रहते हैं, लेकिन अगर चुनावी मैदान में उतरेंगे
तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए अब 28 सीटों पर, जिस तरह से 28 से 29 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार तो उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस में लिस्ट में देरी हो रही थी। तो इस मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो मौजूद हैं। सर, एक अहम लिस्ट जारी होगी अब इस सीईसी के बाद में, और ये भी सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं कि कुछ बड़े नाम भी इस बार शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले दिग्गजों के चुनाव ना लड़ने की बात सामने आ रही थी। देखिए, जो बातें आ रही थी सामने, मैं उसका खंडन करता हूँ, और पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं होता, और पार्टी के लिए अगर सभी नेता, वरिष्ठ नेता लड़ना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। पार्टी के सम्मान की उन नेताओं की जिन्होंने पार्टी हाईकमान के सामने अपनी बात रखी चुनाव लड़ने के लिए। तो सर, जैसे कई दिग्गज अभी बाकी भी थे जो अवेटेड थे, जिनके इलाके, चाहे दिग्विजय सिंह की बात कर लें, अरुण यादव की बात कर लें, इन लोगों को भी हम देख सकते हैं चुनावी मैदान में। देखिए, ये आपको अभी कुछ समय के बाद सूची जारी होगी तो कई चुकाने वाले चेहरे आपको बड़े नेता दिखेंगे। पार्टी के लिहाज से और मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो ये अहम भी होगा और ये फायदा भी पहुंचाएगा कि अगर अनुभवी नेता जिनकी पकड़ है जमीन पर वो चुनाव लड़ते हुए नजर। सवाई के पूरे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार होगा, और प्रदेश के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि सभी वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ें, तो पार्टी की भावना के अनुसार, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार इस पे पार्टी कदम बढ़ा रही है। लोकसभा में मध्य प्रदेश को लेकर क्या, विधानसभा में तो सर झटका मिला था पार्टी को, लोकसभा में क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है वहाँ पे, और निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह संचार है, तो उसका फायदा लोकसभा मिलेगा। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और नेता तमाम ये उम्मीद जता रहे हैं कि अब जो लिस्ट जारी की जाएगी उसमें दिग्गजों के भी नाम हो सकते हैं और कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। कैमरा पर्सन दिनेशन के साथ अंजलि सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को आप सुन रहे थे, किस तरह से वो कह रहे थे कि फायदा मिलेगा, तमाम बड़े चेहरे जो हैं पार्टी उनको भी उतारेगी, उनके अनुभव का जो फायदा है वो भी मध्य प्रदेश में लिया जाएगा, ऐसी बातें कर रहे थे। आज एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं, और जो बात उमंग सिंघार से पूछी गई कि बड़े चेहरों को उतारा जाएगा, जिस पर हम भी डिस्कस कर रहे थे, सवाल मेरा यही है, बीजेपी एक तरफ कह रही है कि 29 कमल की माला मध्य प्रदेश से हम नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाएंगे, क्या अब 29 सीटों पर और ज्यादा टाइट जो है फाइट नजर आएगी? क्योंकि इसमें वो भी नाम है, चाहे दिग्विजय सिंह की हम बात करें, भोपाल से पिछली बार थे, अरुण यादव जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब मुख्यमंत्री के 4-5 चेहरे जो थे उस रेस में उनका नाम शामिल था, कांतिलाल भूरिया जो अपना वर्चस्व रखते हैं, सीनियर कांग्रेस के लीडर भी रहे हैं। इसके बाद कितनी कठिन फाइट यहां नजर आएगी बीजेपी के लिए और कांग्रेस दोनों के लिए? देखिए, लोकसभा चुनाव में अगर ये बड़े चेहरे चुनाव में लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर है मध्य प्रदेश में बेहद दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा। चाहे वो गुना से बात करें, गुना से जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है, वहां से अगर अरुण यादव लड़ते हैं तो बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि सिंधिया भी एक बड़े चेहरे के तौर पर केंद्रीय मंत्री हैं और मध्य प्रदेश में उनकी एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी है मध्य प्रदेश में। और ऐसे में उनके खिलाफ, और अरुण यादव को भी एक वर्ग पसंद करता है, चाहे यादव समाज की बात करें, केपी यादव वहां से पहले सांसद रहे हैं, और ऐसे में अगर अरुण यादव अगर वहां चुनावी मैदान में उतरते हैं तो यादव वोटरों का कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम राजगढ़ की बात करें, अगर वहां से जो माफ कीजिएगा दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ते हैं तो वहां भी एकदम टफ फाइट होगी, कांटे का मुकाबला होगा। इसके साथ साथ अगर कांतिलाल भूरिया की बात करें, बिल्कुल अजय आपके पास लौटूंगा। अंजलि सिंह सहयोगी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, जिस तरह से लगातार आप खबर पहुंचा रही हैं कि 10 से 12 से लेकर 15 तक प्रत्याशियों के नाम फाइनल हुए हैं, कौन से बड़े नाम हैं और कब तक मुहर लग सकती है? जी देखिए, 15 सीटों पर जो डिस्कशन है तो उसमें 12 से 15 सीटें जो हैं, तकरीबन इन 15 सीटों पर नाम जो है फाइनल हो गए हैं, 3 सीटें बाकी हैं, ऐसा सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और जहां तक बात करें बड़े नामों की, तो सबसे बड़ा नाम जो है दिग्विजय सिंह का है। दिग्विजय सिंह जो राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, जो उनकी अपना गढ़ रहा है, उसी जगह से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि देखिए, इससे पहले लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर जो दिग्गज हैं वो चुनाव लड़ने से क्यों कतरा रहे हैं, क्या हार का डर
सता रहा है या कोई और वजह है, लेकिन अब दिग्विजय सिंह के नाम पर जो मुहर है वो लग गई है, ये सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ बात करें अगर गुना की, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको मुकाबला देंगे अरुण यादव कांग्रेस की ओर से, तो ये दो बड़े नाम हैं। और इसके अलावा झाबुआ से कांतिलाल भूरिया, ये तीन जो अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ये तीन बड़े नाम जो हैं उनके ऊपर मुहर लग गई है, इनकी ये सीटें होंगी जो मैंने आपको बताई। और इसके अलावा कुछ अन्य बड़े चेहरे ऐसे भी हैं जो चुनाव नहीं लड़े हैं, जिनमें जीतू पटवारी और मीनाक्षी नटराजन का नाम भी जो है सामने आया। अभी कुछ देर पहले जो हम सीएलपी उमंग सिंघार से बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी ये कहा, एक तरह से ये इशारा जरूर दिया कि कई चौंकाने वाले नाम भी जो हैं वो इस लिस्ट में आपको दिखाई दे सकते हैं। और जैसा पार्टी का और लोगों की मंशा थी कि बड़े दिग्गज जो है वो चुनाव लड़े, तो वो उस पर भी एकमत जो है वो पार्टी नजर आ रही है। तो इशारों में उमंग सिंघार भी इस बात को मान रहे हैं कि हो सकता है कि अब जो लिस्ट जारी की जाए मध्य प्रदेश की, उसमें कई बड़े नाम भी जो है वो सामने आ जाए। जी अंजलि, क्या ये बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ाएंगे? क्योंकि ये जो नाम आप बता रही हैं, चाहे दिग्विजय सिंह का नाम हो या अरुण यादव का नाम हो या कांतिलाल भूरिया का नाम हो, ये वो नेता हैं जब कांग्रेस चुनाव जीती थी मध्य प्रदेश विधानसभा का, तो मुख्यमंत्री के चेहरों के रेस में सबसे आगे नाम थे। अगर क्या ये कांग्रेस उतारती है, तो जिस तरह से बीजेपी आश्वस्त जो कह रही है कि हम 29 फूलों की मालाएं पहनाएंगे प्रधानमंत्री को, कठिनाई बीजेपी को सामना करना पड़ेगी। अंजलि, कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं चुनौती जो है वो बढ़ जाती है। और चुनाव असल में चुनाव में आप कह सकते हैं कि मज़ा तभी आता है कि जब चुनाव मुकाबले का हो, कड़ी टक्कर जो है दी जाए। और यही कांग्रेस आला कमान भी चाह रहा था। इससे पहले जब लिस्ट आई तो आपने देखा होगा कि ये पहले से ही बात चल रही थी कि इस बार दिग्गज जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं कांग्रेस में, जैसा कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उनके बेटे को टिकट दी गई। इसी तरह जब ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद दिग्विजय सिंह भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आला कमान भी इस बात से थोड़ा नाराज जरूर था। और जब यहाँ पर सीसी की बैठक होती थी तो सोनिया गांधी ने भी इस बात को पूछा था कि आखिर जो दिग्गज हैं उनके नाम क्यों नहीं आगे आ रहे हैं स्क्रीनिंग कमेटी की लिस्ट में। तो ये तमाम सवाल थे आला कमान के सामने। और ये सबसे बड़ी चुनौती भी थी कि आप किसको अपना चेहरा बनाएंगे, जब अच्छी संख्या बल रखने वाले, अच्छी जमीनी राजनीति के लोग जो हैं वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। तो अब कांग्रेस की ओर से जब ये नाम फाइनल हो जाते हैं और ये लिस्ट जारी कर दी जाती है, तो जैसा आपने कहा कि अच्छा मुकाबला जो है देखने को मिलेगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और अरुण यादव जैसे दिग्गज एक दूसरे को चुनौती देंगे। नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन राजनीति के लिहाज से आप देखें तो ये दोनों ही पार्टियों के लिए अच्छा इस तरीके से होगा कि आपको एक कड़ा मुकाबला तो देखने को मिलेगा। लेकिन जरूर ये बात आपने सही कही कि बीजेपी के लिए भी समस्या जो है वो जरूर होगी कि सामने वाली पार्टी भी उनको उतनी ही कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। और ये भी आपसे जानना चाहूंगा अंजलि, एक तरफ हम अगर गुना सीट की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनके सामने अगर अरुण यादव को यहां से उतारा जाता है, ये फाइट कितनी टफ हो सकती है? क्या जिस तरह से पिछले चुनावों में हमने देखा था कि कांटे का मुकाबला नजर आ रहा था लेकिन उसके बाद परिणाम बदले, तो गुना सीट किस तरह से आप देखती हैं? एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस अरुण यादव। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, बेहद अहम सीट भी है। और दोनों ही नेता जो हैं कद्दावर नेता हैं और सेंट्रल राजनीति, केंद्रीय राजनीति के बड़े चेहरे हैं अपनी अपनी पार्टी के। और इसके साथ मध्य प्रदेश में भी इनकी अच्छी पकड़ है। तो ऐसे में ये दोनों ही दिग्गज जब एक दूसरे को मुकाबला देंगे तो चुनाव काफी दिलचस्प होगा। और इस चुनाव का परिणाम जो होगा वो हमारे लिए भी देखना काफी दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया अंजलि तमाम जानकारी के लिए। अजय, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा, जिस तरह से ये नाम आगे आए हैं, अब ये भी आपसे जानूंगा, जीतू पटवारी, मीनाक्षी नटराजन हो या फिर हम बात करें कमलनाथ की, क्या भूमिका में नजर आएंगे? पार्टी ने अगर इनको होल्ड किया है तो क्या किस तरह से पार्टी अब कैंपेनिंग में इनको रखेगी? किस तरह से देख रहे हैं अब ये तीन नामों को लेकर? देखिए, जीतू पटवारी की बात करें तो जीतू पटवारी विधानसभा चुनाव हार गए हैं। उसके बाद पीसीसी चीफ के तौर पर मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए और संगठन के साथ साथ प्रचार प्रसार और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। युवा चेहरे के तौर पर जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं, लेकिन उनके संगठन में आने के बाद
कांग्रेस में जो बड़े चेहरे हैं वो जरूर कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो दिक्कत होगी। उसके साथ साथ कमलनाथ की नाराजगी जो देखने को मिली पूरे देश में, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में जिस तरह से कमलनाथ को लेकर, चलिए, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि ये 12 से 15 जो नाम आगे आए हैं, अगर ये उतरते हैं तो मध्य प्रदेश का चुनाव और ज्यादा फंसने वाला, कसावट भरा नजर आएगा। जी बहुत शुक्रिया।